इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार यानी कि 29 सितंबर को अमेरिका पहुंचे, जहां उनसे बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया गजा प्लान पेश किया। गजा में शांति स्थापित करने को लेकर ट्रंप के नए फैसले के बाद नेतन्याहू इजराइल लौटे हैं। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में सहयोगी धुर दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन ग्वीर और बेजलेल स्मोट्रिच पहले ही उनसे खुन्नस खाए बैठे हैं और अब गजा प्लान को लेकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। दोनों ही कट्टर दक्षिणपंथी राजनेता हैं और दोनों ही सोचते हैं कि समझौता कमजोरी का संकेत है। बेन ग्वीर और स्मोट्रिच दोनों ही नेतन्याहू के कतर से माफी मांगने को लेकर पूरी तरह से गुस्से में हैं। दरअसल हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिससे अरब दुनिया में भारी नाराजगी थी। कतर अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी है और इसलिए दबाव में नेतन्याहू को कतर पर हमले के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। नेतन्याहू के इस फैसले से उनके सहयोगी धुर दक्षिणपंथी नेता बेहद नाराज हैं। बेन ग्वीर ने कतर पर हमले को लेकर नेतन्याहू की माफी पर भड़कते हुए कहा कि यह शर्म की बात नहीं बल्कि एक जरूरी, न्यायसंगत और नैतिक हमला था। कतर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को समर्थन देता है, आतंकवाद को फंड करता है और आतंकवाद को उकसाता है। स्मोट्रिच ने इससे भी आगे बढ़कर नेतन्याहू की तुलना नेविल चेम्बरलिन की नाजियों के प्रति समझौते से की और कहा कि उनका माफी मांगना अपमानजनक कदम था। ब्रिटिश टीवी नेटवर्क स्काई न्यूज में मध्य पूर्व के संवाददाता एडम पार्सन्स ने एक लेख लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगी उनका साथ छोड़ दें तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। अगर दोनों कानून का विरोध करते भी हैं तो गजा का पीस प्लान खतरे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्लान को इजरायली संसद में कानून बनाने के लिए पर्याप्त विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन चुनाव में नेतन्याहू को मुश्किलें आएंगी। हालांकि इससे नई आम चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, जिसमें नेतन्याहू खुद को उस नेता के रूप में पेश करेंगे जो बंधकों को वापस लाने में सफल रहे और उनके विरोधी उन्हें उस व्यक्ति के रूप में पेश करेंगे जिसने 7 अक्टूबर की घटना अपने कार्यकाल में होने दी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला करके कम से कम 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। गजा प्लान को लेकर इजराइल में भले ही नेतन्याहू के सहयोगी और कई लोग उनकी आलोचना हो रही हो, लेकिन उनके बहुत से समर्थक भी हैं। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गाजा प्लान की सराहना की और बंधकों के परिवारों को प्रतिनिधित्व करने वाले फोरम ने भी। अरब देशों के नेताओं ने कहा कि वे गजा प्लान का स्वागत करते हैं, हालांकि उन्होंने इस सफलता का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को दिया, न कि इजरायली प्रधानमंत्री को। अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तो क्या होगा, लेकिन फिर गजा प्लान को लेकर हमास की प्रतिक्रिया नेतन्याहू के इरादों पर पानी फेर सकती है। हमास की शुरुआती प्रतिक्रिया बताती है कि योजना को दुनिया के सामने घोषित करने से पहले उन्हें भेजा तक नहीं गया था। हमास का कहना है कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानेंगे जो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को शामिल न करे और नए गजा प्लान में साफ तौर से ये बात शामिल नहीं है। इजरायली बंधक हमास के पास है और बंधकों का मुद्दा ही इजराइल की जनता को सबसे अधिक प्रभावित करता है और अगर हमास को समझौता पसंद नहीं आता तो बंधकों को वापस नहीं करेंगे। जहां तक गाजा के प्रशासन का सवाल है कि फिलिस्तीनियों के बीच ट्रंप और टोनी ब्लेयर नेतृत्व टीम को लेकर काफी कम समर्थन है। चर्चा है कि ब्लेयर गाजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी के चेयर बन सकते हैं। अस्थायी तौर पर गजा के पुनर्निर्माण की देखरेख जीटा करेगी यानी कि GITA और बाद में इसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि PA को सौंप देगी। लगभग 2 दशकों से फिलिस्तीनी विधानमंडल में शामिल मुस्तफा बारघौती ने कहा कि टोनी ब्लेयर एक युद्ध अपराधी हैं जिन्हें हेग यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए, गाजा में नहीं।